हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, एसबीआई क्लर्क मेंस सेक्शनल टेस्ट गाइस 15 टेस्ट अवेलेबल है। आपको पता है क्या नहीं, मुझे मालूम नहीं, ठीक है ना। देखो गाइस, एसबीआई क्लर्क मेंस में जाओगे, सेक्शनल में जाओगे तो आपको 15 टेस्ट मिलेगा। देखो, कॉन्ट्स 1, रीजनिंग 1, इंग्लिश 1, कॉन्ट्स 2, रीजनिंग 2, इंग्लिश 2, ठीक है ना। वैसे ही देखो 5 मिल जाएगा, ठीक है ना आपको। 1 2 3 4 5 तो 5 × 3 15 टेस्ट आपको मिल जाएगा। देखो गाइस, ये किसके लिए आप बचा के रखे हो, ठीक है ना। तो मतलब ये सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो सबमिट करके करो, कैसे भी करो, सॉल्व कर लो बस। देखो मैंने ये मतलब आधा मन से दिया था तो मुझे 15 मार्क आया है। मैं दिखाता हूँ। और कैसे, देखो मैं लेट मी टेल यू कि 50 क्वेश्चंस इंटू 1.2 मार्क्स, वो जाके 60 मार्क होता है, ठीक है ना। तो हर एक क्वेश्चन का मार्क वेटेज जो है वो सेम है, ठीक है ना। तो 1.2 मार्क रहेगा तो 60 मार्क हो जाएगा। 15 मार्क्स में एनालिटिक्स में दिखाता हूँ 15.6 तो इस रैंक आया 581 और परसेंटेज है 90। वैसे देखो ये रैंक और परसेंटेज देखना, आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना कि अरे मैंने बहुत अच्छा कर दिया, नहीं। देखो ये 15.6 भी बहुत कम है, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसमें बहुत सारा और अच्छा स्कोरेबल टॉपिक था, ठीक है ना। तो बस चलो जल्दी से एनालाइज कर लेते हैं। तो बस ये है ठीक है ना, पूरा 50 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, बस ये पजल था, ठीक है ना। 1 से लेकर 5 तक पूरा पजल था। मैंने पजल क्यों नहीं बनाया, कैसे, देखो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। 11 से लेकर 15 तक, ठीक है ना। इसमें ना कितना क्या बोलते हैं कितना सेक्शनल हो सकता है ना वो, अरे सेक्शनल नहीं, क्या बोलते हैं, कितना मिसलेनियस आप कर सकते हैं ना, उतना कर लो, ठीक है ना। क्योंकि पजल अगर बनाने जाऊँगा तो मेरा ज़्यादा टाइम जाएगा, ठीक है ना। इसलिए तो मैंने इसमें ये बनाया। ये क्या था, गैस इनइक्वालिटी, सभी लोग बनाएंगे, हाँ सभी लोगों ने बनाया है। ये नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट क्या है, गैस कोडेड ब्लड रिलेशन, चलो ये भी बन गया मेरे से। ये क्या है, ये भी कोडेड ब्लड रिलेशन है, चलो ये भी बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, गैस नेक्स्ट था ये, देखो ये मेरा इससे पैटर्न बना नहीं, ठीक है ना। 10 11 12, हाँ देखो 3 क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन में देखो ये भी सेम क्या बोलते हैं, एक मशीन इनपुट आउटपुट की तरह है, ठीक है ना। तो इसमें चाहता हूँ कि आप लोग पॉज करके सॉल्व कर ले, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ। गैस देखो इसमें क्या कर सकते हो, देखो मेरे से सॉल्व हुआ नहीं, लेकिन मैं सॉल्यूशन देख लिया, मैं अभी समझ गया हूँ, ठीक है ना। देखो 438 दिया हुआ है, 344 आना है, 156 से 90 आना है, 332 से 66 आना है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर 156 से 90 आ रहा है ना, मतलब कम हो रहा है डिजिट, है कि नहीं। देखो एक नंबर से अगर दूसरा एक नंबर आ रहा है वो भी कम हो रहा है, तो कहना ऐसे कि कुछ डिजिट लेवल पे कुछ हो रहा होगा, नहीं तो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, है कि नहीं। तो वैसे देखो इसमें क्या हो रहा है कि ना, देखो वैसे 332 से 66 बनाना है। देखो 15 × 6 क्या होता है, 90 होता है ना। तो बस वैसे ही है, ठीक है ना। 33 × 2 66, ठीक है ना। तो फर्स्ट 2 डिजिट को साथ में लिया है, तो 43 × 8, ठीक है ना। वैसे जाके आपको ये वाला स्टेप 1 मिल जाएगा। तो बस स्टेप 1 से स्टेप 2 क्या करेंगे, देखो 90 है यहाँ पर, देखो बड़ा नंबर मत उठाओ, छोटा नंबर उठाओ, और मतलब कौन सा आपके लिए कंफर्टेबल है वो देखो, ठीक है ना। तो बस 90 मिल गया। 90 से 45 कैसे कहने से डिवाइडेड बाई 2 होगा सही है। 66 से डिवाइडेड बाई 2 होगा, नहीं हुआ। कैसे, देखो ये तो इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, तो ये तो हुआ नहीं। अगर तो 66 से 198 कैसे हो सकता है, कैसे कहने से कि मल्टीप्लाई बाई 3 हो रहा है यहाँ पर, है कि नहीं। तो क्या है वो चीज़, तो इसमें ना देखो नंबर को, डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो मैं दिखाता हूँ। देखो इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज ऑड, अगर सम को ऐड कर रहा है, ऑड आ रहा है, तो जाके डिवाइड बाई 2 हो रहा है, ठीक है ना। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज इवन मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है ना। तो 6 + 6 12 आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो वो इवन आ गया, इसलिए वो नंबर को हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, ठीक है ना। तो बस ये क्या, फाइल कोड। तो फाइल कोड को क्या करेंगे, फाइल कोड के लिए स्टेप 2 और ये नंबर ऑफ पेजेस को आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें जल्दी से समझा दिया आपको। आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है ना। ये वाला है ये हो गया। 13 क्या था, देखो ये भी एक पजल था, मैंने नहीं बनाया, मैं बोल दिया ऑलरेडी कि पजल में क्यों नहीं बना रहा हूँ करके। ये भी हो गया। ये क्या है ये था डेटा सफिशिएंसी, ठीक है ना। तो बस देखो ये मैंने बना लिया था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्यों, ट्रिकी भी था, क्यों। करेक्ट परसेंटेज देखो 22 और इनकरेक्ट परसेंटेज 25। देखो जब भी आदमी लोग कंफ्यूज होते हैं ना, तब जाके इनकरेक्ट परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो सभी लोग ये क्वेश्चन को पॉज करके बना लेना अगर होगा तो, ठीक है ना। देखो इसमें होता क्या है ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट में ना 2 पॉसिबिलिटी बना, सेकंड स्टेटमेंट में 2 पॉसिबिलिटी बना। जब भी पॉसिबिलिटी बनता है तो आंसर बनता नहीं है, लेकिन दोनों को कंबाइन करोगे ना, उसमें से एक पॉसिबिलिटी दोनों में सेम रहेगा, ठीक है। इसलिए जाकर बोथ 1 and 2 नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना। वही दिया हुआ देखो, देखो 1 से 2 पॉसिबिलिटी बनेगा,
टू से भी फ्रॉम स्टेटमेंट 2 से भी 2 पॉसिबिलिटी बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एक केस ना दोनों का सेम है, ठीक है ना, ये वाला केस दोनों का सेम है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 क्या है, देखो ये कॉज एंड इफेक्ट है गैस, मेरे हिसाब से ये आपको बनाना चाहिए, ठीक है ना। ये भी कॉज एंड इफेक्ट है, ये भी मेरा सही हो गया। ये क्या है, ये पजल था और आसान पजल था, ये बनाना था आपको, ठीक है ना। तो ज़्यादा लोगों ने बनाया भी है, ठीक है ना, ये वाला। तो वैसे देखो मैं जल्दी से ये वाला चाहे तो बता देता हूँ आपको, ठीक है ना, कॉज एंड इफेक्ट वाला। देखो वाइल स्पीड टेस्ट ऑफ 5G नेटवर्क्स शो मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन बैंडविड्थ एंड लेटेंसी ओवर 4G, द डिफरेंस इज barely noticeable in actual use. Moreover, most users believe that the data consumption in 5G appears to be much higher. ठीक है गाइस, देखो इसमें मेन वर्ड क्या है गाइस, देखो कहना से डिफरेंस इज barely noticeable in actual use किसका, देखो 5G और 4G जो है उसमें जो स्पीड है वो दोनों का डिफरेंस, वो दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस दिख रहा है उनको, ठीक है ना। वही दिया हुआ बस स्टेटमेंट में। जैसे तो हमेशा ना एक सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसको ना आपके कंफर्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर एक वर्ड को पकड़ के आप कन्वर्ट कर रहे हो अपनी लैंग्वेज में, नहीं। तो जैसे कि इंग्लिश टीचर्स कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है ना, वैसे नहीं करना है आपको। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, फोन यूजर्स हु रश टू अपग्रेड टू मोर एक्सपेंसिव 5G सर्विसेज डैज़ल्ड बाय कमर्शियल्स ऑफ अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क्स आर बिगिनिंग टू हैव डाउट्स। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो 5G डिवाइसेस जो भी खरीदे हैं ना, क्यों खरीदे हैं, क्योंकि उन लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे कमर्शियल से, ठीक है ना, अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क है इसलिए। तो उनको अभी डाउट होने लगा है, किस लिए डाउट होने लगा है, क्योंकि 4G और 5G नेटवर्क का तो स्पीड सेम है, लेकिन इसलिए डाउट होने लगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि के बाद फर्स्ट सेंटेंस आ रहा है ना, तो क्योंकि के बाद जो सेंटेंस आता है ना वो हमेशा कॉज बन जाता है, ठीक है ना, और क्योंकि के पहले जो रहता है ना वो इफेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं तो इंग्लिश में ऐसा समझ लो, देखो बिकॉज जो है ना, बिकॉज के बाद ना हमेशा कॉज आएगा, बिकॉज के पहले इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। देखो कॉज और इफेक्ट में रीजन क्या होता है, रीजन, देखो कॉज को ही हम रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज इल, इसमें रीजन क्या है, देखो बिकॉज के बाद जो मैं बोला आई वॉज इल, वही तो है रीजन, है कि नहीं। तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल वो तो एक इफेक्ट हो गया ना, मतलब इफेक्ट हो गया, उसका आफ्टर इफेक्ट हो गया, है कि नहीं। तो बस ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना, क्योंकि के बाद जो है उसके बाद हमेशा रीजन आएगा, ठीक है ना। तो बस वैसे ये वाला भी, तो a year after introducing a windfall tax on oil refiners, the government has managed to garner only इतना crore a month from the levy, okay, far less than it needs to fully make up for the increased subsidy it provides on petrol, ठीक है। Most of the oil refineries and oil producers in the country located in this special economic zone which are exempt from, बस हो गया। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गवर्नमेंट हैज मैनेज्ड टू गार्नर ओनली, देखो कितना क्लियरली और इनडायरेक्टली बोला हुआ है कि इनका लॉस हो रहा है करके, ठीक है। मैनेज वर्ड और ओनली वर्ड, तो इसी से मालूम चल जाएगा कितना एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम मिला है इनको, वही तो है मैनेज टू गार्नर ओनली, ठीक है ना। तो कैसे, देखो क्यों ऐसे हुआ, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स कलेक्शन नहीं होता इसलिए, है कि नहीं। वही तो वो देखो क्योंकि के बाद क्या आया, सेकंड सेंटेंस आया, ठीक है, वही तो वो क्योंकि के बाद कॉस आएगा, इजी है। हमेशा कैसे अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। बिकॉज के बाद रीजन आएगा, रीजन मतलब कॉस आएगा, बिकॉज के बाद कॉस आएगा, ठीक है ना। 20 क्या है कैसे, ये पजल आसान था, मैंने बोल दिया, ये आसान था, ये भी आसान था, ये भी आसान था, पजल का ये वाला, ये क्या था, डेटा सफिशिएंसी, चलिए ये भी आसान है, ये भी हो जाएगा। देखो ये वाला स्टेटमेंट बेस्ड है, मतलब बहुत बड़ा वाला भी है और कुछ था, ठीक है ना, इन्फ्रेंस वाला वैसे गलत हो गया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी, ये वाला क्या था, हाँ देखो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। देखो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉज करके सॉल्व कर लें, उसके बाद सोल्यूशन देख लें, ठीक है ना। मैं सोल्यूशन दिखाने वाला हूँ अभी। देखो ये देखने से आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। देखो सिल्वर दिया हुआ है, फ्राइडे, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। देखो फर्स्ट में क्या है, सिल्वर से ये बन सकता है क्या, देखो एस दिया हुआ, ठीक है, आई से एफ बन जाएगा क्या, ठीक है, उसको होल्ड करो, ठीक है। फ्राइडे का क्या है, फ्राइडे, ठीक है। देखो ए से इजेड शायद से बन सकता है, ठीक है, होल्ड करो, पता नहीं। फेवरेट और ये, देखो इससे मुझे क्या मालूम चलेगा, मैं ना जल्दी से नंबर ऑफ लेटर्स को काउंट करूँगा, ठीक है ना। मैं देखूंगा कि क्या वही सीक्वेंस में दिया हुआ है कि नहीं। देखो फेवरेट से मुझे वो स्ट्राइक हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ सही है, मतलब वही सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो एक टाइप ऑफ थोड़ा सा कंफर्म हो चुका है कि मतलब जो सीक्वेंस में दिया हुआ वही सीक्वेंस में ये भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो वो तो कंफर्म हो गया। इसके बाद क्या है, देखो इसमें क्या कर रहे हैं ना, इसलिए ना हर एक लेटर को +1 कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिवर्स में लिख रहे हैं, मतलब
आर को एस कर दिया, ई को एफ कर दिया, वी को डब्ल्यू कर दिया और एल को, ठीक है ना, ये वाला रिवर्स में, ठीक है ना, ऐसे जो लिखा हुआ वो उनको ऐसे लिख दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, देखो इन्होंने ना दो का पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, जी टी एन एक्स यू के, देखो सॉरी ये वाला, ठीक है ना, एस एफ डब्ल्यू एम, दोनों को पेयर फाइंड करके ना इंटरचेंज कर रहे हैं, नहीं दोनों को पेयर फाइंड करके क्या कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, ठीक है ना। +1 करके देखो फॉर्म 2 consecutive, रिप्लेस ईच लेटर बाय द इमीडिएट सक्सेसिंग लेटर एंड फाइनली इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ द 2 लेटर इन ईच पेयर। मतलब देखो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गाइस देखो 21% ने सही कर दिया, मतलब देखो अगर ज़्यादा लोग सही कर रहे हैं ना, तो मतलब आप लोगों को भी ये सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये डूएबल था, देखो मेरे से नहीं हो पाया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डूएबल था करके, ठीक है ना। तो गाइस ये स्टेप 2 मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो स्टेप 3 आसान लग रहा है, देखो एक्स यू के जी टी एन, देखो ये कुछ उल्टा लिख दिया इन लोगों ने, ये हो गया स्टेप 3। और स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में हाँ देखो एन का ऑपोजिट एम लिख दिया, एक्स का ऑपोजिट सी लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद ये जो बीच का है उसको सभी को असेंडिंग अरेंज कर दिया, ठीक है ना, असेंडिंग वाले इंक्रीजिंग में अरेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 13 दिख रहा है, 13 देखो, एम का प्लेस वैल्यू 13 और सी का प्लेस वैल्यू 3, पी का 16, यू का 21 वैसे हो गया, ठीक है ना। चलो वैसे ये मतलब क्या पता वैसे एग्जाम में हो पाएगा या नहीं, मुझे पता नहीं। देखो यहाँ पर 21% सही हुआ है, यहाँ पर 16% या 15%, मतलब सॉल्व किया सभी लोगों ने, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, चलो ये भी हो जाएगा आप लोगों से, ये भी आसान था, कर दिया सभी लोगों ने 31, ठीक है ना, 31 हो गया, 32 देखो ये फिर से पजल था, मैंने नहीं बनाया, 33, 34, 35, 36, 37 देखो ये भी मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना। आप लोग भी बना सकते हो, चलो सोल्यूशन देख लेना, ये वाला सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये मैंने नहीं बनाया, ये क्या है, देखो ये भी अच्छा था, ये मैंने ट्राई किया लेकिन गलत हो गया। देखो इसमें क्या है ना, मुझे पहले लगा कि हर एक बबल को है ना उसको अट बना रहेगा, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद मालूम चला सॉल्यूशन से कि ना जो भी प्लेस वैल्यू ऑड है ना, प्लेस वैल्यू जो भी ऑड है उसको सभी को अट बना रहा है, ठीक है ना। तो देखो सी का 3 होता है, ठीक है ना, ई का 5 होता है, ठीक है ना, जिसका भी ऑड है उसका अट बना रहा है, ठीक है ना। ये है सॉल्यूशन, आप लोग देख लेना। और क्या है नेक्स्ट, 39, 40 ये भी मैंने नहीं बनाया। ये क्या है, ये था ब्लड रिलेशन वाला और स्टेटमेंट कंबाइन करने वाला, ठीक है ना, ये भी अच्छा था, क्यों, क्योंकि गाइस देखो 13% इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये तो इसमें मैं भी गलत हो गया, ठीक है ना। देखो मैंने क्या मार्क किया था इसमें, हाँ देखो मैंने ये वाला मार्क किया था, ठीक है ना, स्टेटमेंट गिवन इन आइदर 1 और 2 कंबाइन किया, उसके बाद 2 और 3 कंबाइन किया, मुझे आंसर आ गया था। लेकिन गाइस एक में इसमें मिसिंग है, क्या 1 और 3 भी हो सकता था, ठीक है, मैंने वो ट्राई नहीं किया। तो बस वही तो है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है ना, डेटा गिवन इन एनी 2 इज सफिशिएंट होना, तो ये हो गया। तो 46 हो गया, देखो 46, देखो ये भी अच्छा था, ये में से बन गया था, लेकिन एक ही एक नहीं बना था, वो क्या था, देखो इसमें ना देखो अगर सिंबल रहता ना, मैं सबसे पहले सिंबल को टारगेट करता, इसमें सिंबल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, देखो 25 है, 13 है, 30 है, 44 है। देखो जैसे ही मैंने 30 और 44 देख लेना, मुझे स्ट्राइक हो गया क्या कि ना, देखो कोई भी एक अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू से इतना बड़ा नहीं आ सकता, लेकिन क्या है 2 नंबर को ऐड करने से ज़रूर आ सकता है, ठीक है ना। तो कैसे अगर आपको 2 नंबर ऐड करना ही है, तो कैसे कहने से कि आपको फर्स्ट और लास्ट पढ़ के ऐड करोगे, है कि नहीं, मतलब सबसे पहले तो ये स्ट्राइक होगा ना। तो एच का क्या 8 है, ई का क्या 5 है, 5 + 8 13 हो गया, ठीक है, इसका ये हो सकता है। आर का 18 है, एल का 12 है, 18 + 12 30 हो सकता है, 30 दिया हुआ है। टी 20 और 5 25 हो जाएगा, ठीक है। तो वही है इसका आंसर, ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला आपको ऐसा निकालना है, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये वाला क्या था, 18 + 12 ये वाला था ना इसका, तो यहाँ पर देखो एच है ना, एच मतलब क्या 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर जे दिया है, एल दिया है, एच दिया है और यहाँ पर जे दिया है, मतलब क्या देखो सभी छोटा छोटा है, इसका मतलब क्या है, शायद से नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो 8 आ गया ना, 8 नंबर ऑफ लेटर्स है, तो एच आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर 3 कैसे आ सकता है, बस मैंने सोचा कि ना इस नंबर ऑफ वॉवल्स होगा करके, ठीक है ना। देखो यही इसी में फंस गया मैं लास्ट में, ठीक है ना, नंबर ऑफ वॉवल्स 1 2 3, हाँ ये तो 3 सही आ रहा है मुझे, है कि नहीं। तो इस तरह देखो हॉर्टिकल्चर देखो क्या है 13 हो रहा है ना, तो इसमें 1 2 3 4 5 देखो इसमें भी सही आ रहा है, लेकिन वो नहीं है पैटर्न क्या पता है, लास्ट लेटर का ई का 5 आ गया, ठीक है। तो लास्ट लेटर यहाँ पर तो एल का 12 है, तो ये 3 कैसे आ गया, कैसे देखो 12 को ना इन लोग 2 + 1 करके 3 लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो भैया देखो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, सेकेंड नंबर इज कोल्ड एज सम ऑफ बोथ डिजिट्स ऑफ द पोजिशनल वैल्यू, ठीक है ना। तो आर का क्या हो जाएगा,
1 + 8 9 हो जाएगा, ठीक है ना वैसे। तो ये लास्ट वाला मुझे कन्फ्यूज़ करा दिया, इसलिए मैं नहीं कर पाया। चलो नेक्स्ट जाते हैं गैस। ये था क्या था, ये मैंने नहीं किया सिलोजिज्म। हाँ देखो ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन था। देखो यहाँ पर भी बहुत लोगों का इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है ना। देखो इसमें क्या है ना, मैंने क्या किया था, देखो अच्छा मैंने इसको सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है। हाँ मैंने टाइम नहीं दिया शायद से इसको। देखो यहाँ पर ना रिडंडेंट पूछा हुआ है। देखो रिडंडेंट से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रिडंडेंट दिया होना इसका मतलब क्या है, इसका ऑपोजिट निकालो, ठीक है ना। अगर 1 रिडंडेंट बोला हुआ है इसका मतलब क्या है, 2 और 3 कंपलसरी हुआ है कि नहीं। अगर 2 रिडंडेंट बोला हुआ है तो 1 और 3 कंपलसरी हो गया। उस वजह से 3 रिडंडेंट है तो 1 और 2 कंपलसरी हुआ। अगर 1 और 2 रिडंडेंट है मतलब ओनली 3, तो कैसे वही है, इसमें से ना ओनली 3 में से आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो वो भी अच्छा था। देखो ये अच्छा है, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। और ए और एफ जो है ना, यहाँ पर जो डॉटेड लाइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि वो हम लोग पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो ये सब फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो डार्क लाइन में दिया हुआ है ये फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हम लोग बना रहे हैं। और ये वाला देखो ये बनाएंगे ना तो आपको ये आंसर निकल जाएगा, ठीक है ना। ये इतना बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इतना मैंने सोच नहीं पाया, इसलिए मतलब जब मैं ट्राई कर रहा था मतलब सबमिट होने के बाद, ठीक है ना, इसलिए मैं बना भी नहीं उसके बाद भी। तो ये हो गया 50। तो बस ठीक है ना। तो रीजनिंग ये वाला हो गया। तो बस कल हम लोग इससे मिलेंगे, ठीक है ना। 2, 3, 4, 5 सभी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बस उतना ही है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।